बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है। 50 लाख की फीस और अंडर टेबल के आरोपों पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि उनकी कथा निशुल्क होती है, पैसा तो व्यवस्थाओं पर खर्च होता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि जातिगत अभिमान छोड़ो। साथ ही उन्होंने ये कहा कि उनकी कथाएं निशुल्क होती हैं और जो पैसा आता है वो व्यवस्थाओं पर खर्च किया जाता है। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कहा गया है। आपको बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरी कथा तो निशुल्क होती है और साथ ही उन्होंने जातिगत अभिमान छोड़ने की नसीहत भी दी। किसी को फ्री में कथा सुननी है तो वो भी सुना देते हैं, किसी को कैंसर अस्पताल के लिए 5 रुपए से 5 करोड़ तक देने हैं तो भी वो ले लेंगे। देखो भगवान एक बात बोले, कथा तो जो लोग बैठते हैं सब निशुल्क सुनते हैं। करवाने वाला जो होता है यजमान, अन्नपूर्णा की व्यवस्था है, कन्या विवाह की व्यवस्था है, हॉस्पिटल की व्यवस्था है, उसमें सेवा, टेंट लगता, LED लगती, टीवी लगती, संगीत के कलाकार जाते, पंडित जी जाते, सेवा वाले लोग जाते, आरती वाले लोग जाते, बहुत लोग जाते हैं, हजारों लोग, फूल माला वाले जाते। तो वो सब जो लोग जाते हैं उनकी भी तो व्यवस्था होती है, उनकी भी रोजी रोटी सबकी है, सब अपना कार्य करते हैं अपनी अपनी जगह, सब यजमान करता है। अखिलेश यादव पर पलटवार की दूसरी बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग भी आपको बता देते हैं कि बाबा बागेश्वर का अखिलेश को करारा जवाब क्या है कि दान का पैसा सही जगह पर लगाता हूं। ये धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, मेरे लिए धर्म धंधा नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री खुलकर बता रहे हैं, मैं मदिरालय नहीं चिकित्सालय बनवाता हूं। ये भी एक बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है और साथ ही ये कह रहे हैं कि अन्नपूर्णा चलाता हूं, कन्या विवाह कराता हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो कि अभी 1 महीने की विदेश यात्रा से लौटकर आए हैं। लेकिन जैसे ही विदेश यात्रा से लौटकर आए, देश में आगमन हुआ, वैसे ही उन पर बौछार भी हो गई, बहुत सारे बयान भी आ गए। सबसे पहला सवाल, विदेश यात्रा कैसी रही और विदेश का अनुभव आपका क्या रहा? पहले तो हमारे दर्शकों को वो बताइए। भगवान की बड़ी अनुकंपा अद्भुत रही। 3 देशों की यात्रा, ऑस्ट्रेलिया, फिजी और न्यूजीलैंड की यात्रा थी और भगवान की कृपा से वहाँ पर भारतीय परंपरा, भारतीय मूल निवासी, सनातन परंपरा को मानने वाले सब लोगों से मिले। आने वाले दिनों में संस्कृति संतति विदेशों में भारतीय खतरे में, उनके संस्कार घट रहे हैं, धर्मांतरण बढ़ रहा है। हिंदुत्व के प्रति, सनातन के प्रति उन बच्चों में अब वह परंपराएं नहीं बची, तो उनके बीच में बार बार जाना अनिवार्य है और उनको सनातन के प्रति और राष्ट्र के प्रति जगाना बहुत अनिवार्य है। माता पिता की संपत्ति संतति है, वही संस्कारवान ना हो तो संपत्ति किसी काम की नहीं। तो अद्भुत रहा। आने वाले कालांतर में फिजी में मठ की स्थापना भी हो रही। भगवान बागेश्वर बालाजी जो हजारों सदियों वर्षों तक हनुमान जी की पूजा करते रहे, तो ये हम सबका सौभाग्य है कि अब बालाजी की महिमा भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी व्याप्त हो रही है। लेकिन जैसे ही आप भारत आए तो कुछ बयान आए कि आप अंडर टेबल पैसे लेते हो, ये करते हो, वो करते हो। इन तमाम बातों को लेकर आपने भी कुछ चीजें जनता से जब बात की, आपने भक्तों से जब बात की, तो आपने कुछ बातें रखी उनके सामने। कुछ कहना चाहेंगे? हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हम नेताओं के बयानों पर कभी हमने आज तक टिप्पणियां ना कोई जवाब दिया। उनका वो अपना काम है, वो सब चलता रहता है। हमें अपने बारे में पता है, सावधानी में पता है, सजगता पता है, कमियां पता है, अच्छाइयां पता है। हमने अपने जीवन काल में जो भी किया हिंदुत्व के लिए किया, जो भी कर रहे हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं, जो भी करेंगे हिंदुत्व के लिए करेंगे। हिंदुओं के अलावा हमारे मन में कोई भाव नहीं रहता। हम अगर किसी भी बयान का जवाब देंगे तो तोड़ने वाली बात हो जाएगी। नहीं, लेकिन आपने कहा कि विदेश भी जाना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे काम करने पड़ते हैं, दक्षिणा भी लाना जरूरी है, लोगों की बच्चियों की शादियां भी करनी है, अन्नपूर्णा भी चलानी है, कैंसर अस्पताल भी बनाना है, एक ईंट भी आपने लोगों से मांगी। हमें लगता कि हमने बहुत अच्छा किया ये कार्य। मदिरालय तो बना नहीं रहे, अगर अस्पताल बन रहा है तो बहुत अद्भुत बात है। अगर एक ईंट के सहयोग करने से आरोग्य का केंद्र बने, किसी का जीवन बच जाए, भाई किसी की राखी बच जाए, किसी का भाई बच जाए, किसी के पिता की साया छाया बच जाए, तो हमें लगता है कि इससे समाज में बेहतर कार्य। पूरी दुनिया में के जितने लोग हैं लेते यही हैं और छोड़ भी यहीं देते, देकर भी यहीं जाते।
कोई लेकर तो जाता नहीं, जो जैसा सहयोग कर देता। साधु के नाते जो जिसने कुछ चढ़ा दिया, अब आज आप आए, कुछ श्रद्धा जग जाए चढ़ा देना, चढ़ा दोगे। हाँ, हम ये है किसी पे लगाए गलत पे नहीं लगाएंगे, गंदे कृत्य पे नहीं लगाएंगे। हमें तो आप जो दोगे भंडारे में लगा देंगे, कन्या विवाह में लगा देंगे, अस्पताल में लगा देंगे। पर ये है कि देखो, धर्म धंधा नहीं, धंधा का मतलब ये होता है एक वार्ता से जाना, सिस्टमेटिक करना। श्रद्धा अपनी अपनी होती है। श्रद्धा तो किसी को कुछ भी हो सकती है, इससे भी बड़ी हो सकती है। कोई आएगा सीधा बाट बनवा जाएगा, कोई आता है मंदिर में लाइट लगवा जाता है। तो श्रद्धा अपनी, श्रद्धा और आस्था का कोई मोल नहीं होता, वो लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड होती है। आज बाबा रामदेव जी से भी ये सवाल पूछा गया आपके विषय में, जो बयान आए थे उसको लेकर, तो उन्होंने कहा कि किसी को फ्री में कथा सुननी है तो वो भी सुना देते हैं, किसी को कैंसर अस्पताल के लिए 5 रुपए से 5 करोड़ तक देने हैं तो भी वो ले लेंगे। देखो भगवान एक बात बोले, कथा तो जो लोग बैठते हैं सब निःशुल्क सुनते हैं। करवाने वाला जो होता है यजमान, अन्नपूर्णा की व्यवस्था है, कन्या विवाह की व्यवस्था है, हॉस्पिटल की व्यवस्था है, उसमें सेवा, टेंट लगता, LED लगती, टीवी लगती, संगीत के कलाकार जाते, पंडित जी जाते, सेवा वाले लोग जाते, आरती वाले लोग जाते, बहुत लोग जाते हैं, हजारों लोग, फूल माला वाले जाते। तो वो सब जो लोग जाते हैं उनकी भी तो व्यवस्था होती है, उनकी भी रोजी रोटी सबकी है, सब अपना कार्य करते हैं अपनी अपनी जगह, सब यजमान करता है। हम तो गए, कथा सुनाई और चले आए। किसी ने अन्नपूर्णा के लिए दे दिया, किसी ने बेटियों के लिए दे दिया, किसी ने हॉस्पिटल के लिए दे दिया। सो कोई 5 पैसा दे देता, कोई 50 दे देता, जो जैसा समृद्ध है सो दे देता है। हमें लगता है कि ये बुरा नहीं है, और उसको भी सदुपयोग में लगाना, इससे बड़ी बात, इस पर बहस करना हमें लगता है बेतुकी बातें हैं। भगवान सबको सद्बुद्धि। आप स्वयं यजमान अभी भी बने हुए हैं, पहले भी कई बार यजमान बने हैं, आपके यहाँ पर भी कथा वाचन हो रहा है, आप भी कथा वाचन करवाते हैं, तो स्वाभाविक है कि आप भी जिनको बुलाते हैं उनको दान दक्षिणा देते होंगे, स्वाभाविक है। हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा में जो हमारी कर्मकांड वैदिक पद्धति को मानने वाले लोग हैं, शायद ही गरीब से गरीब ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो वैदिक परंपरा में आचार्य को बुला करके कर्मकांड करवा करके कुछ ना दे। फूल नहीं तो पंखुड़ी देता है, पंखुड़ी नहीं तो वस्त्र देता है, वस्त्र नहीं दक्षिणा वाला दक्षिणा दे देता है, कुछ लोग और दे देते हैं। तो सब अपनी अपनी निष्ठा से दें, तो हम भी वही हैं। इटावा की घटना को किस तरीके से देखते, क्योंकि आपने खुद एक बयान जारी किया था और कहा था कि हरि तो सबके हैं, हरि की कथा कोई भी कर सकता है, बावजूद उसके वहां पर विवाद हुआ और वो विवाद बाद में फिर कहीं और भी डाइवर्ट हो गया। पता नहीं आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं। हरि सबके हैं, ये हम बर नहीं कह रहे, सत्य ही। रामानंदाचार्य जी ने कहा, हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। अब जब भगवान सबके हैं, सब पर उनकी कृपा है। एक पिता की 4 संतानें हैं, तो पिता को बड़ा बेटा न प्रिय होता है न छोटा अप्रिय होता है, चारों समान। वैसे ही हम सब परम पिता की संतानें हैं, तो सब हम उसके हैं, सब उसके प्रिय हैं। इसलिए हमें लगता है जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर अगर भारत के लोग जिएंगे तो भारत भव्य बनेगा, भारत समृद्ध बनेगा। आपने पदयात्रा निकालने की बात कही थी, आपने पहले भी पदयात्रा निकाली जिसमें आपने कहा कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, लेकिन वर्तमान में जात पात में ही लगातार हिंदू बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो राजनीतिक कारण हो या फिर कोई और कारण हो। इन सब सारी घटनाओं को देखने के बाद में अब आगे क्या लगता है, कैसे आप जातियों को खत्म करके हिंदुओं को एक कर पाएंगे? जातियों की खत्म की बात हमने कभी नहीं की, जातिगत अभिमान के खत्म करने की बात की। जातियों को खत्म करने में बड़े प्रपंच होंगे, झंझट होंगे। जातिगत अभिमान जो है वो छोड़ो, हिंदू बनो, हमारा ये उद्देश्य। दूसरी बात, इस घटना ने, इटावा वाली ने हमारा कार्य तो निश्चित है बढ़ा दिया है, मेहनत बढ़ा दी है। काम तो कठिन ही है, गालियां भी मिलती, तालियां भी मिलती। पर एक बात हम आपको कह दें, हम इस देश में हिंदुओं को बचाने के लिए कर रहे हैं, इस देश में हिंदुओं के संस्कार के लिए कर रहे हैं, इस देश के हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, इस देश में आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए कर रहे हैं। पदयात्रा से हमारा कोई लाभ नहीं, ना तो हमें नेता बनना है, ना हमें अपना मुख्यमंत्री जिताना है, ना अपनी सरकार वो पार्टी जितानी है। हम सबके हैं, और हिंदू हर पार्टी में, और जिस पार्टी में हिंदू है उस पार्टी के हम हैं, जिस पार्टी में हिंदू।
दो भाइयों को लड़ाकर जो बेमनस्ता फैलाई जा रही, आज तो नहीं कल आने वाले समयों में जब फुटकर हो जाएंगे उनको बहुत बुरा लगेगा, और जिन आने वाली पीढ़ियों पे गुजरेगी तब देखना तुम बहुत बुरी गुजरेगी। बच्चियों को जब उठाया जाएगा, मंदिरों को तोड़ा जाएगा, अभी हो रहा है, घरों को तोड़ा जाएगा। पश्चिम बंगाल से जाके पूछो, बांग्लादेश से जाके पूछो, त्रिपुरा, असम, मेघालय में जाकर के पूछो, कई महाराष्ट्र के, अब एक महाराष्ट्र में आया है, पूरे गांव को उन्होंने इस्लामीकरण कर दिया क्योंकि 81% वहाँ मुसलमान। हमने ऐसा सुना है, सत्य सत्य भगवान जाने। ये जो हो रहा ये हमको दुखित करता है, ये हमको पीड़ा देता है। इसलिए हम जातिवाद मिटाने के, जातिवाद से ऊपर तो उठो। आप कहते हो कि भारत समृद्ध हो, भारत भव्य हो। भारत भव्य तब होगा जब तुम भारतीय हो, हिंदुस्तानी ही नहीं रहोगे। या तो तुम बांग्लादेशी हो गए, या तो तुम क्षमा करो, या तो तुम मध्य प्रदेशी हो, या गुजराती हो, या बिहारी हो। भारतीय कब हो? या तो तुम यहाँ हिंदू कहाँ है, या तो ब्राह्मण है, या क्षत्रिय है, या वैश्य है, या शूद्र है। इटावा की घटना भी क्या है? यही तो है। इनका मजा समर्थकों को तो नहीं होता, इसका पूरा फायदा नेता लेते हैं। लेकिन महाराज जी, एक बहुत बड़ा विषय सामने निकल कर आया है। आपके छतरपुर में ही कई विधानसभाएं हैं जहां पर हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म कबूल कर रहे हैं लोग। वीडियोस आए हैं हमारे पास, भगवानों को बाहर निकाल रहे हैं, भगवानों की फोटो जला रहे हैं। उन लोगों को कैसे बचाएंगे आप? देखो भैया, कारण क्या है? इस कारण में सब लोग गुनहगार हैं, एक अकेले हम नहीं। मीडिया के आप भी गुनहगार, नेता भी गुनहगार, हिंदूवादी विचारधारा के लोग भी गुनहगार, सभी संगठन गुनहगार, क्योंकि ये सबका काम है, सबके लिए। ऐसा अगर हो रहा है तो बहुत, इसलिए हमने आवाज उठाई आपके सामने ये विषय लेकर। तो हम चाहते हैं कि एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से देश में बदलाव नहीं होगा, घर घर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आवश्यकता है। एक और विषय जानना चाहते हैं, क्योंकि नेम प्लेट को लेकर आपने पिछली बार बोला था, पिछले साल, कि सभी लोग नेम प्लेट लगाएंगे बागेश्वर धाम में जितनी भी दुकानें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जारी किया क्योंकि कावड़ यात्रा चल रही है। अब उत्तराखंड सरकार ने भी जारी किया कि कावड़ यात्रा चल रही है, सब लोग नेम प्लेट लगाएं। लेकिन उसको लेकर विवाद हो गया। कुछ संगठन कहीं गए, किसी व्यक्ति का आधार कार्ड मांगा, वो दे नहीं पाया, उसके कपड़े उतार दिए। उस पर राजनीति तेज हो रही है। आपको क्या लगता है, नेम प्लेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दूसरी चीज, क्या ये आतंकवाद है कि नाम रख दिया बालाजी सरकार के नाम से दुकान का और चला कोई और रहा है, और थूक जिहाद भी देखने को मिला है, पेशाब जिहाद भी देखने को मिला है, ये सब सारी चीजें भी देखने को मिल रही हैं। देखो, जो हम हैं वो बताना बुरा नहीं, पहली बात। छिपाना क्या, फिर अपनों से क्या छिपाना, क्षणिक स्वार्थ के लिए फिर क्या छिपाना। दूसरी बात, जब इतने कांड चल रहे, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, तो और सतर्क और सावधानी की आवश्यकता है, पवित्रता की आवश्यकता है। तीसरी बात, आतंकवादी तो नहीं, पर इतना हम कह सकते हैं कि ये सब कालनेमी, जो हैं कुछ और, दिखा कुछ और है। वो कोई भी हो, किसी भी धर्म या मजहब का, किसी भी मजहब का हो या धर्म का हो, वो जो है और उसको ना दिखा करके जो नहीं है वो दिखावा कर, वो कालनेमी। भगवान की इच्छा है। नेम प्लेट वाला कार्य हमें नहीं लगता बुरा है, भला है। भला है। लेकिन अब जन्मदिन आ गया है आपका, 29 वर्षीय हो गए हैं आप। माता जी को तो सता ही रही है, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा था कि शादी की बात की, जल्दी से ब्याह हो जाए। इस 29वें वर्ष में आपके क्या संकल्प होंगे? और ये जो जन्म दिवस आपका आ रहा है, भक्तों से, सनातनियों से कुछ मांगना चाहेंगे, गिफ्ट? देखो, भगवान की कृपा से समय गुजर रहा, धीरे धीरे कारवां बढ़ता जा रहा मंजिल की तरफ, समय गुजरता जा रहा। हर्ष उसको हो जिसको ये लगे कि हमारी आयु बढ़ रही। हमको ना हर्ष है ना विषाद, क्योंकि हमें पता है कि 100 नंबर